करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक कालखंड में शिव से बड़ा न कोई। भारतीय वास्तुकला की इस सीरीज में मैं जीतिका झा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू भारतीय वास्तुकला, जिसे आप स्थापत्य कला भी कह सकते हैं, मुख्यतः सनातन धर्म से जुड़ी है। चाहे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या गुजरात का सोमनाथ मंदिर। और आज की वीडियो का विषय है उज्जैन का महाकाल मंदिर। कहा जाता है धर्म का सीधा संबंध भावनाओं से होता है, और जब बात आती है भक्तों के भावनाओं की, तो भगवान महादेव भी अपने रुद्र रूप को छोड़कर काल के अंत तक लिंगम रूप में विराजित हो जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं महाकाल नाम का रहस्य। आम जन मान्यता है कि काल का संबंध सिर्फ मृत्यु से होता है, परंतु काल के दो अर्थ हैं, समय और मृत्यु। सज्जनों के लिए काल का संबंध समय से है, परंतु पापियों और दुष्टों के लिए इसका संबंध मृत्यु से है, जो कि स्वयं महादेव है। महादेव को महाकाल नाम से क्यों पुकारा जाता है? आखिर क्यों पड़ा महादेव का महाकाल नाम? शिव पुराण के रुद्र संहिता के 16वें अध्याय के अनुसार, जो कि सूत जी द्वारा रचित है, एक पौराणिक कथा है जिसमें अवंती नगरी में वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे और साथ ही प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। पार्थिव लिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बना के प्रतिदिन उसकी विधि विधान से पूजा करते थे। उसी ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघा, संस्कृत और सुव्रत। उन्हीं दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम के एक दैत्य का वास था, जो कि धर्म विरोधी था। उसका कार्य केवल धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यों में बाधा डालना था, लेकिन उसे ब्रह्मा जी से अजय अमर होने का वरदान मिला था। उस असुर ने अनेक ब्राह्मणों पर, यज्ञों पर आक्रमण किया, और जब अंत में वो वेदप्रिय ब्राह्मण तक पहुंचा और उनके पुत्रों पर आक्रमण करने आया, परंतु उसके आक्रमण से, उसके अत्याचार से वेदप्रिय के पुत्र बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, परंतु अवंती नगरी की जनता भयभीत होने लगी, और उन्हीं के कहने पर वेदप्रिय के पुत्रों ने शिव आराधना शुरू कर दी। और जैसे ही राक्षस ने उन पर हमला करने के लिए अस्त्र उठाया, वैसे ही पार्थिव लिंग, जिसकी वो वेदप्रिय के पुत्र पूजा कर रहे थे, उसी स्थान पर एक गड्ढा हुआ, और वहीं से महादेव अपने विकराल रूप में प्रकट हुए और अपने तीसरे नेत्र से राक्षस दूषण को भस्म कर दिया और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। तभी से शुरू हुई वहां पे चिता भस्म आरती की परंपरा। ये भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान महादेव दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। ये भारत का इकलौता मंदिर है जहां पे भगवान महादेव की 6 बार आरती की जाती है, और हर आरती में भगवान महादेव को अलग रूप दिया जाता है। पहली भस्म आरती, दूसरी आरती में महादेव को घटाटोप स्वरूप दिया जाता है, तीसरी आरती में भगवान महादेव को हनुमान जी का स्वरूप दिया जाता है, चौथी आरती में शेषनाग का, 5वीं में दूल्हे का, और 6ठी में भगवान महादेव खुद के स्वरूप में होती है, जो कि शयन आरती होती है। आखिर क्यों जिस स्थान को सबसे अपवित्र माना जाता है, जहां से आने के बाद अब बिना स्नान किए घर में प्रवेश नहीं कर सकते, उस स्थान की राख से भगवान महादेव की आरती की जाती थी? आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी है, प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से चिता भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक दिन उज्जैन के शमशान में कोई भी मुर्दा नहीं जला, या कहीं उज्जैन में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, और इसीलिए उस मंदिर के मुख्य पुजारी ने अपने पुत्र की बलि दी और उसी की राख से शिव जी की चिता भस्म आरती की। उसकी इस भक्ति भाव से, उसके समर्पण से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होके उनके पुत्र को जीवन वरदान दिया, और साथ ही यह कहा कि कपिला गाय मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज से कपिला गाय के गोबर के कंडों, शम्मी, पीपल, प्लाश, पर्ण, बेर और अमलताश, इनकी लकड़ियों को जलाकर इनकी राख से मेरी भस्म आरती की जाए। और तभी से चिता भस्म आरती की परंपरा समाप्त हुई, और इन पदार्थों से शम्मी, पीपल, पलाश, पर्ण, बेर, अमलताश और कपिला गाय के गोबर के कंडों, इनको जला के इनकी राख से भगवान महादेव की आरती की जाने लगी। इस मंदिर को लेकर एक हैरान करने वाली बात यह भी है
कि आखिर क्यों कोई भी राजा या मंत्री यहाँ पे रात नहीं बिताता। कहा जाता है उज्जैन का एक ही राजा है जो कि स्वयं महाकाल है। अब चाहे आप इसे संयोग कहें या भगवान महादेव की कृपा, एक बार उज्जैन में कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा रुके थे। उसके कुछ ही महीनों बाद उनकी सरकार गिरी। ठीक उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी उज्जैन में एक रात के लिए रुके थे और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी सरकार गिर गई थी। इसीलिए तब से ये आम धारणा बन गई है कि उज्जैन में एक साथ 2 राजा नहीं रुक सकते, क्योंकि उज्जैन का केवल एक ही राजा है जो स्वयं भगवान महाकाल है। ये थी इस वीडियो में भगवान महाकाल के मंदिर को लेकर धार्मिक और पौराणिक कथा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस मंदिर पे कितनी बार आक्रमण हुए और किस प्रकार ये मंदिर मुगल आक्रांताओं से बचते हुए अभी अपने विराजित रूप में है। यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।